नमस्कार, जनसत्य न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। इस बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत देते हुए आज से सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, जिसमें जरूरी और गैर जरूरी सामान की दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। हालांकि गृह मंत्रालय ने शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत नहीं दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि लॉकडाउन में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत और नगर निगम, इसके अलावा नगर पालिका क्षेत्र में मौजूद आवासीय परिसरों और गली मोहल्ले की दुकानों के साथ ही स्टैंड अलोन दुकानें खोलने की अनुमति होगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये भी साफ किया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। पीएम मोदी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पहले ही कह चुके हैं कि राहत आपके हाथ में है, यानी कि जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं होगा या जहां कोरोना वायरस के केस नहीं होंगे, उन इलाकों को राहत मिलेगी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 24,000 से ज्यादा हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 24,506 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 775 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 5,063 लोग ठीक भी हुए हैं। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 57 लोगों की मौत हुई है और 1,429 नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में 301, मध्य प्रदेश में 92, गुजरात में 127, दिल्ली में 53, तमिलनाडु में 22, तेलंगाना में 26, आंध्र प्रदेश में 29, कर्नाटक में 18, उत्तर प्रदेश में 25, पंजाब में 17, पश्चिम बंगाल में 18, राजस्थान में 27, जम्मू कश्मीर में 5, हरियाणा में 3, केरल में 3, झारखंड में 3, बिहार में 2, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और ओडिशा में एक मौत हुई है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी की योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। प्रियंका ने कहा है कि यूपी की योगी सरकार महामारी कोरोना वायरस की टेस्टिंग में पारदर्शिता नहीं बरत रही है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने 2 दिनों से जांच की संख्या को बताना बंद कर दिया है। प्रियंका ने कहा, यूपी में पूल टेस्टिंग के नाम से कई दर्जन लोगों के सैंपल एक ही किट के जरिए इकट्ठा किए जा रहे हैं। इस दौरान प्रियंका ने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि हेल्थ एक्सपर्ट ने इस प्रक्रिया के लिए सख्त नियम तय किए हैं, जिनका सही पालन न होने से नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को पूल टेस्टिंग के इस्तेमाल में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को शुक्रवार को निलंबित कर दिया गया। कुलपति प्रोफेसर आर तिवारी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रोफेसर को निलंबित किया है। आपको बता दें कि प्रोफेसर शाहिद पर दिल्ली के निजामुद्दीन में हुई जमात में शामिल होने की जानकारी छिपाने और जमात में शामिल हुए इंडोनेशिया के नागरिकों को शहर में शरण दिलाने का आरोप है। इस आरोप में उन्हें सोमवार रात पुलिस ने गिरफ्तार किया और मंगलवार को जेल भेज दिया। प्रोफेसर समेत जमात में शामिल विदेशियों के साथ कुल 30 लोगों को जेल भेजा गया है। शिवकुटी और शाहगंज पुलिस की ओर से रजिस्ट्रार प्रोफेसर NK शुक्ला के खिलाफ दोनों थानों में अलग अलग FIR दर्ज कराई गई है। इसके बाद कुलपति प्रोफेसर आर तिवारी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस में दी गई व्यवस्था के अनुसार प्रोफेसर को निलंबित करने का निर्णय लिया है। 3 हफ्तों के मुकाबले कोरोना वायरस से सबसे कम मौतें हुई हैं। कोरोना से दुनिया भर में हो रही मौतों पर नजर रखने वाली संस्था जॉन हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने कहा है कि शुक्रवार को पिछले 24 घंटे में अमेरिका में मौत का आंकड़ा 1,258 रहा है। यह आंकड़ा पिछले 3 सप्ताह में सबसे कम है। आपको बता दें कि अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 5,000 को पार कर गई है। गुरुवार को यहां 24 घंटे में कोरोना वायरस से 3,176 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अगले ही दिन ये आंकड़ा घटकर आधे से भी कम 1,258 रह गया है। कई हफ्तों से कोरोना के कहर से करहा रहा अमेरिका और दुनिया के लिए राहत भरी खबर है।
अमेरिका में रिकॉर्ड किए गए मौत के आंकड़े दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। यहां कोरोना वायरस ने लगभग 9 लाख लोगों को संक्रमित किया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के पालघर हिंसा की, जहां हिंसा में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दिए जाने के मामले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंपने की मांग की जा रही है। इसे लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। इस घटना में 101 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस घटना को लेकर सियासत में भी गर्माहट बरकरार है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने बुधवार को दावा किया था कि वायरल वीडियो फुटेज में साधुओं को पीट कर हत्या करने वाले लोग NCP और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपको बता दें कि 16 अप्रैल की रात जब 2 साधु और उनका ड्राइवर किसी परिचित के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कार से मुंबई गुजरात के सूरत जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को पालघर जिले के एक गांव के पास रोक लिया गया, जहां भीड़ ने बच्चा चोरी करने के संदेह में तीनों को कार से बाहर निकाला और उनकी लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। मृतकों की पहचान महाराज कल्प वृक्ष गिरी, महाराज सुशील गिरी और चालक नीलेश तेलगड़े के रूप में की गई है। उधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा कर्मियों को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मरने वाले तीनों आतंकियों में से एक मुख्य आतंकी का सहयोगी बताया जा रहा है, जबकि दूसरे आतंकियों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। इससे पहले पुलिस सूत्रों को जानकारी मिली थी कि अवंतीपोरा के गोरीपोरा इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने इलाके की घेराबंदी की। सुरक्षा कर्मियों ने इलाके को चारों तरफ से घेर कर एनकाउंटर शुरू किया। दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही और आखिरकार 3 आतंकियों को मार गिराया गया। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां कम होती नहीं दिख रही हैं और घाटी में लगातार एनकाउंटर की खबरें आ रही हैं। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में 2 आतंकी भी मारे गए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।